नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी के अपने यूट्यूब चैनल शुरू क्लासेज पर। दोस्तों आज हम आप लोग भी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की आंसर की लेकर आ गए हैं। दोस्तों 12 मार्च को ये एग्जाम की हम आप लोग भी आंसर की लेकर आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। जहाँ दोस्तों आपकी कितने नंबर बन रहे हैं और आपने अभी तक शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होगा हाईकोर्ट एलडीसी रिलेटेड जो भी वीडियो गए तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों को पूरी डेट क्वेश्चन कराएंगे। चलो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आया था हिंदी के अंदर कि अज का अर्थ नहीं है। तो अज का अर्थ क्या नहीं है? शरप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि शुद्ध अर्थ युक्त शब्द युग्म कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका रेट होगा ऑप्शन नंबर 1 अस्थि विद्यमानता अस्थि हड्डी है आपका शुद्ध अर्थ युक्त शब्द है। अगला प्रश्न आपका आया था कि कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? तो शलभ नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो उत्कर्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों? अपकर्ष, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? अपकर्ष है। अगला प्रश्न आपका कि कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? कि कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? हाँ, कर्मवाच्य का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कर्मवाच्य शब्द का उदाहरण हो जाएगा चिट्ठी भेजी गई। चिट्ठी भेजी गई कर्मवाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका है कि अनुरूप का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 विरक्त। अगला प्रश्न आपका है कि योग का विपरीतार्थिक शब्द कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 वियोग है, योग का वियोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मरने की इच्छा उपयुक्त शब्द कौन सा है? मुमूर्षा। मरने की इच्छा उपयुक्त शब्द कौन सा है? मुमूर्षा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट कर दो। अगला है कि अरुण का अर्थ नहीं होता। हाँ, अरुण का क्या अर्थ नहीं होता है? सोना। अरुण का अर्थ नहीं होता है सोना। अगला प्रश्न है कि खग जानिए खग की ही भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है दोस्तों? हाँ, चालाक की बात समझ सकता है। ठीक है, चालाक की बात को समझ सकता है। तो खग जाने खग की विशेषता क्या हो जाएगी? चालाक की बात को समझ सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा पक्षी बोल समझता है, ये नहीं होगा, लोकोक्ति है ये। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि संधि से निर्मित शेष शब्द कौन सा है? हाँ, तो महेश्वरी हो जाएगा, महाप्लस ऐश्वर्य महेश्वरी। अगला प्रश्न आपका है कि घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ लोकोक्ति का विपर्य क्या है? पैतृक संपत्ति से मनोरथ सिद्ध होना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो। अगला है कि अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 सूर्य देवता सूर्य। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? जो जानने की इच्छा रखता है जिज्ञासु राइट है, और नपा के आदेश की जन मंत्रणा दूर विसंधि राइट है। मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न नहीं होता है, सायंकाल होता है। मध्याह्न के बाद का समय क्या होता है? सायंकाल। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो इस लोक से भिन्न न हो अलौकिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका है कि सही संधि विच्छेद नहीं है। तो सही संधि विच्छेद नहीं है, कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि विरल का विलोम शब्द क्या है? तरल है। विरल का विलोम क्या है? तरल है। अगला प्रश्न आपकी आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आ उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है दोस्तों? आ उपसर्ग का प्रयोग आकस्मिक में नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रम से सुसंगत नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है, परिच्छेद अध्याय आवरण। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निरावलंब है। अगला प्रश्न आपका कि परलेख का विपरीतार्थिक शब्द कौन सा है? तो परलेख का क्या हो जाएगा? परलेख हो जाएगा सृष्टि, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बहुधीय में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पानी का प्रय नहीं है। तो पानी का प्रय नहीं है, कौन सा शब्द पानी का प्रय नहीं है दोस्तों? हाँ, ध्रुव है। पानी का प्रय नहीं है, ध्रुव नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि विलोमता नहीं है। तो विलोमता लंबा चौड़ा में के अंदर विलोमता नहीं है। ठीक है, लंबा चौड़ा ये विलोमता नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि अशुद्ध वाक्य अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका कि अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 जठ वर्ध जठरांगनी। अगला प्रश्न आपका है कि किस समासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? नर के लिए बल्ली, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। नरबल्ली आपका त्रुटिपूर्ण, नर के लिए बल्ली। अगला प्रश्न आपका किस विकल्प सभी शब्द शुद्ध है? तो किस विकल्प के हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 के हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो। दिवरात्र शैथिल्य और कौनते। अगला प्रश्न आपका है कि स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पदोन्नति और बेचैन। अगला प्रश्न आपका है कि समासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा?
हाँ, इसमें आपका राइट का ऑप्शन नंबर 1 है समर्थी वंश, समर्थी का वंश, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका अनु उपसर्ग का प्रयोग, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों अनु उपसर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा अनुचित, ये आपका नहीं है। अगला प्रश्न आपके गुण संधि का उदाहरण है कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महोत्सव। अगला प्रश्न आपका है कि लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काजल। अगला प्रश्न आपका है कि अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आश्चर्य हृदय, ये आपका अशुद्ध अर्थ वाला शब्द है। अगला है कि अन्य प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? अन्य प्रत्यय से रहित शब्द पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पाणिनीय है। अगला प्रश्न आपका है कि कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण क्या नहीं है? कपड़ा सिया जाता है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि किस विकल्प में श्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है दोस्तों? इसमें आपका राइट का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट कर दो। अगला है किस विकल्प के एक भी शब्द में नीर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट का ऑप्शन नंबर 3 है निर्यात और निश्चित के अंदर नीर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है? हाँ, कौन शब्द बादल का पर्याय नहीं है? घट नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 मंदार, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है, तो असंगत कौन से हो जाएंगे? सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, ये आपका असंगत है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थोत्साह और धनाढ्य। अगला प्रश्न आपका किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है दोस्तों? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि शुद्ध वाक्य से है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, वे व्यक्ति धन्य है जिन्होंने यह मंदिर बनवाया, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि व्यंजन संधि से संबंधित शब्द कौन सा है? जगदीश, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न आपका है कि किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सत्याग्रह, सत्याग्रह, ये सही नहीं है। अगला है कि किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हर्ष विस्मय। अगला है कि पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ, तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 पितृ प्लस अनुमति। अगला प्रश्न आपका है कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है दूध का कार्य धोते, ये आपका सही नहीं है। अगला है कि द्रौपदी का प्रयोजन नहीं है, द्रौपदी का प्रयोजन नहीं होगा, पांचाली का, ये द्रौपदी का प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब जीके क्वेश्चन देखते हैं। अब जीके संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि बीकानेर शहर के नाम से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 है कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? अहमदाबाद के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो। अगला है कि निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बाड़मेर के अंदर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? तो हरी के बाद से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो। अगला आपका है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो पाली से होकर नहीं गुजरता है, ये सिरोही से गुजरता है, कोटा से भी गुजरता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ से भी गुजरता है, लेकिन ये पाली से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। अगला है कि गोरा बादल का संबंध किससे था? तो गोरा बादल का संबंध रानी पद्मिनी से और रतन से था। अगला प्रश्न आपका है कि छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो छप्पन के मैदान का संबंध हो जाएगा माही नदी से, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के मध्य हुआ था? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न आपका कि गंगा और यमुना नदी का संगम किन स्थान पर होता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोटा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा एक राजनेता अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? कौन एक राजनेता अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य थे? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन
नंबर 2 मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। अगला प्रश्न आपका है नामीबिया से लाए गए चित्तों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? कुन्नो मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से क्या त्यागपत्र दे दिया कि उसके पास देश के लिए कुछ नया कुछ भी नहीं था? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 जेसिंडा अर्डन। अगला प्रश्न आपका है कि पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 डायजन का झोंपड़ा पाली है आपका असंगत है। अगला प्रश्न आपका है कि गणगौर पर्व पर गौर गवर की पूजा होती है, यह किस देवी का रूप है? पार्वती का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका कौन सी रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न आपका है कि पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है कि पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? हाँ, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है भूमध्य सागर से। अगला प्रश्न आपका है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा। अगला प्रश्न आपका है कि दिनांक 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो सुखोई तथा मिराज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका है कि मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माउंट आबू नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाटो के कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? ई पासपोर्ट सेवा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट कर दो। अगला आपका निम्न में से कौन भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न आपका है कि बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन से राज्य में मालवा पटार का फैलाव नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सा स्वतंत्र शनि राजस्थान से नहीं था? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा? इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला है कि वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? हाँ, जगदीश धनखड़। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? शेरू। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ पर हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ के अंदर, और जेके लक्ष्मी सीमेंट हो जाएगी सिरोही के अंदर, और एसीसी सीमेंट हो जाएगी अजमेर के अंदर, और श्री सीमेंट हो जाएगी बूंदी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़, जेके लक्ष्मी सीमेंट हो जाएगी सिरोही के अंदर, ठीक है, और श्रीके सीमेंट हो जाएगी अजमेर के अंदर, और एससी सीमेंट हो जाएगी बूंदी के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका कि मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, यह कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गंगा विलास क्रूज, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 करौली के अंदर आए थे, ठीक है। अगला है कि राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 30 मार्च 1949 को। अगला आपका निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक दिया गया? जनसंख्या घनत्व पूछा तो बिहार का हो जाएगा, ठीक है। अगला एक राजस्थान में अबूझ सवा किस दिन मनाते हैं? आका तीज को अबूझ सवा मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमाल था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट कर दो। अगला आपका कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो बंदेवाला नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका कि साहित्यकार गीतांजलि सदी को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो रेत समाधि हेतु। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका कि सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान किस जिले से है? दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 जालौर से है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि किस जिले की बर्तन साहित्य निम्न द्वारा प्रसिद्ध है? कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोच चुनाव, भाटिया, सिरेतो जैसलमेर। ये हो जाएगा किला सोनारगढ़ जैसलमेर के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 अजमेर का हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो वो हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामांकन किसके नाम पर किया गया है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 परमवीर चक्र विजेता, ठीक है। परमवीर चक्र विजेता, ठीक है दोस्तों। तो आज की आंसर की मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।
आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए ये मैं कमेंट कर दूँ ना। और आपके हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर कितने नंबर बन रहे हैं ये भी मैं कमेंट कर दूँ ना। और आपने अभी तक क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लासेज को सब्सक्राइब लेना। धन्यवाद दोस्तों, बन रहे क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्लासेज। धन्यवाद।